चैट जीपीटी, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें आप अभी तक टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट देते थे, लेकिन अब इमेज के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके पास जो जितनी भी पावर्स हैं, जितना भी एनहांस किया है चैट जीपीटी इंजन ने अपने आप को, बड़ी ही बेहतर इमेजेस क्रिएट करके आपको देता है। जो आप एआई कोर्स देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी इमेजेस यूज़ किए गए हैं जो एआई के द्वारा बनाई गई हैं, और मैक्सिममली मैंने उसको चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है। चैट जीपीटी में मुझे प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट को देना है और बाकी काम चैट जीपीटी खुद करता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास यहाँ पे पहले से काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल थे। यहाँ पे अगर मैं किसी प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी से तैयार करवाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके अकॉर्डिंग वो मेरा चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा। तो आइए देखते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं। फ्यूचरिस्टिक एआई सिटी प्रॉम्प्ट, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने पास चैट जीपीटी में चला जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं इसका क्वालिटी थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लेगा। और यहाँ मुझे इमेज बनाना है, मैं एंटर कर देता हूँ और देखिए मेरे लिए एक इमेज तैयार होना शुरू हो गया है। जो मैंने कल्पना की सिर्फ वर्ड्स में, उसको चैट जीपीटी पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देगा, इमेजेस में। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये इमेजेस कॉपीराइट फ्री रहती हैं, यानी कि आपकी इमेजेस हैं, आपने अपने अकाउंट से तैयार की हैं, तो इन पे स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप भी आपकी बनी रहती है। तो किसी तरह का कॉपीराइट का कोई इशू नहीं रहता। आप इमेजेस बार बार बना सकते हैं चैट जीपीटी से। आप और भी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये फेवरेट टूल है, मैं इसलिए इसका यूज़ सबसे पहले बता रहा हूँ। इसके अलावा गूगल जेमिनी है, ग्रोक है, मेटा एआई है, पिक्टरी है, इस तरह के भी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए, जैसा मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया था, फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक सिटी एट सनसेट विथ फ्लाइंग कार्स, नियॉन लाइट्स, सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा रियलिस्टिक, हाईली डिटेल्ड। तो अगर आप ध्यान दें तो ये इमेज मेरे पास तैयार होके आ गई है। अब अगर इस इमेज को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कुछ इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और इसी प्रॉम्प्ट में मैं कुछ चीज़ें हटा या जोड़ सकता हूँ। जैसे सनसेट हटा देता हूँ, नाइट विजन ले लेता हूँ, फिर फ्लाइंग कार्स की जगह फ्लाइंग एग्जाम्पल है ये। जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एरोप्लेन्स एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास फिर से एक इमेज तैयार होनी शुरू हो गई है। जो मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किया था उसमें थोड़ा सा बदलाव मुझे करना है और मेरे पास दूसरी इमेज तैयार होनी शुरू हो जाएगी। आपके पास अब चैट जीपीटी ने एक और फीचर दे दिया है, एडिट इमेज का। इमेज में काम करते समय आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, जिसके साथ आप उसमें ये बता सकते हैं किस पर्टिकुलर पार्ट में एडिट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप एडिट कर सकते हैं और फिर फाइनली वो आपके लिए फाइनल इमेज तैयार हो जाती है। आप क्वालिटी वाइज भी इमेजेस को तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे अभी तक डिज़ाइन तैयार हो रहा है। आप इन डिज़ाइन, इन फ़ोटोज़, इन इमेजेस को सेव करके रख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर आप इंस्टा पे काम करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया चैनल जैसे फेसबुक पे काम करते हैं, वेबसाइट्स पे काम करते हैं, तो यहाँ से आप अपनी इमेजेस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ चैट जीपीटी ने एक और स्मार्ट मूव दिखाया है। मुझे 2 तरह के इसने इमेजेस बना के दिए हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा इमेज आपको अच्छा लग रहा है, उस तरह के मेरे सजेशन को स्टोर करेगा और अगली बार मुझे उस तरह की इमेजेस ज़्यादा जनरेट करके देगा। तो मुझे लगता है मेरे पास यहाँ 2 टूल्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेहतर लग रही है इमेज 2। इसको मैं क्लिक कर लूँगा तो ये मेरे पास इमेज 2 अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इमेज 1 को सिलेक्ट करना तो इमेज 1 इज़ बेटर, आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से इमेज 1 की तरह की इमेजेस आपको शो की जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो डिटेल चेंज की थी वो थी नियॉन लाइट्स के साथ साथ एरोप्लेन्स, फ्लाइंग एरोप्लेन्स मैंने यहाँ चेंज कर दिया था, और सिटी एट सनसेट के बजाय एट नाइट का मैंने एक सीन जोड़ दिया था, जिसमें यहाँ पे एक नाइट का जो सीन है वहाँ पे एरोप्लेन्स दिखाए गए हैं। पहले की इमेज ये थी और अब की इमेज ये है, दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे वैसी इमेजेस यहाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। मैं वापस चलता हूँ। अब की बार एक एनिमी कैरेक्टर प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं। एनिमी स्टाइल फ्यूचरिस्टिक गर्ल यूजिंग होलोग्राफिक एआई सिस्टम, नियॉन लाइटिंग, अल्ट्रा डिटेल्ड वाइब्रेंट कलर्स। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से यहाँ जाके मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। फिर से एक इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरे पास चैट जीपीटी का पेड प्लान है। हो सकता है यहाँ मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है इमेज क्रिएट करने की, लेकिन नॉर्मल चैट जीपीटी प्लान्स में कुछ इमेजेस को क्रिएट करने के पास आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो ऐसे प्रोसेस में आप किसी दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसे
टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपको फ्री में इमेजेस देते हो। तो काफ़ी सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, जिसमें से मेटा एआई, गूगल जेमिनी, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो काफ़ी ऑफर्स के साथ आपके पास अवेलेबल रहते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास मेरी इमेज तैयार हो गई है। एनिमी स्टाइल फ्यूचरिस्टिक गर्ल यूजिंग होलोग्राफिक एआई सिस्टम, नियॉन लाइटिंग, अल्ट्रा डिटेल, वाइब्रेंट कलर। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी उसके बेस पे मेरे पास यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ इमेज तैयार हो गई है। इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा कॉपी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब की बार गर्ल के बजाय फ्यूचरिस्टिक बॉय ले लेता हूँ। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके बड़ी आसानी के साथ अपने अकॉर्डिंग जैसी इमेजेस चाहते हैं, जैसा आप प्रोसेस चाहते हैं, वैसी चीज़ें आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैंने एक छोटा सा बदलाव किया है यहाँ पे। एनिमी स्टाइल फ्यूचरिस्टिक बॉय यूजिंग होलोग्राफिक एआई सिस्टम, नियॉन लाइटिंग, अल्ट्रा डिटेल्ड वाइब्रेंट कलर। मैंने यहाँ हर चीज़ बताने की कोशिश की है। मैंने करैक्टर की जानकारी दी है, मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी दी है, मैंने किस तरह की लाइटिंग हो वैसी जानकारी दी है, डिटेल्ड कितनी हो वो भी जानकारी दी है, वाइब्रेंट कलर्स उनकी जानकारी दी है। तो एक तरह से प्रॉम्प्ट में मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना फिर से सीक्वेंस या सीन तैयार करवा सकता हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल है प्रॉम्प्ट का, उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखें मेरे पास यहाँ एनिमी कैरेक्टर प्रॉम्प्ट है जिसमें एनिमी स्टाइल फ्यूचरिस्टिक बॉय है, जबकि पिछले वाले में फ्यूचरिस्टिक गर्ल थी। देखिए दोनों इमेजेस में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मोटे तौर पे एक ही तरह की चीज़ ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब एक और मज़ेदार बात, जब आप कोई इमेज बनाते हैं तो वहाँ पे इमेज रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, जिससे आप आसानी से इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। पहले से बनी हुई इमेज में किसी पार्ट को एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एडिट का बटन चैट जीपीटी में अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास यहाँ सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसको चुन के मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस दिखा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट मैंने करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन के मेरे पास माउस आ गया है और यहाँ पे मैं ये पार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे ये यहाँ पे कुछ एडिट चाहिए। तो यहाँ पे क्या एडिट चाहता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ अलग से, सुपर, ये मैं वर्ड लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एआई सिस्टम की जगह सुपर वर्ड मैं यहाँ इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है उस एडिट फंक्शनैलिटी का जो चैट जीपीटी के द्वारा आपको दिया गया है। अगर आप ध्यान दें तो एक रेफरेंस इमेज है, उसमें मैंने सेलेक्ट किया था मुझे क्या चेंज करना है और फाइनली मैंने चेंजेस भी बताया है कि मुझे क्या करना है। तो अगर इसके प्रॉम्प्ट की तरफ देखें तो इसने उस इमेज को टैग किया है, फिर उसका सिलेक्शन किया है, यानी कि जो मैंने उसको ड्रॉ करके बताया था पार्ट, फिर उसकी जगह क्या लिखना है वो सुपर, और उसकी जगह वहाँ पे वो सुपर लिख के या कुछ इस तरह का मेरे पास क्रिएट करके देगा। अभी यहाँ पे अभी सीन तैयार हो रहा है तो अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए तो जो ये फ़ोटो थी यानी कि जो इमेज थी मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ये भी कुछ आपके पास इमेज जनरेटर जो एआईज़ है वो ऐसे टूल्स देते हैं जहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो किसी बनी हुई फ़ोटो में। अभी ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, इस तरह की बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हो। मान लो आप कॉन्टेक्सुअल चेंज करना चाहते हो, किसी करैक्टर को रिमूव करना चाहते हो, फ़ोटो में से किसी करैक्टर को जोड़ना चाहते हो, ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट्स के साथ। यहाँ मेरे पास सुपर वर्ल्ड लिखा गया है देखिए इस इमेज में। हालांकि मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा है अपने जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके अंदर। देखिए यहाँ पे सुपर लिखा गया है। मैंने क्या एडजस्टमेंट किया था, बेसिकली चैट जीपीटी को क्लियर नहीं हुआ था मैं कहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। अगर आप पहले वाली इमेज देखें तो यहाँ सुपर वर्ड देने के बाद भी उसने कुछ डिफाइन नहीं किया था, लेकिन अब की बार मैंने इसको एक्सप्रेसली बताया है, राइट सुपर एट हेयर एट द सिलेक्शन। जो मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे सुपर लिखें और रिमूव एआई सिस्टम, जो एआई सिस्टम लिखा हुआ है उसको उठा के सुपर मुझे लिख कर दें। तो अब देखिए सुपर लिखने के साथ ही मेरे पास ये चेंज होके आ गया है। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं किसी भी इमेज में। बाकी डिट्टो इमेज वही है, इसमें कुछ भी उसने चेंज नहीं किया है, एग्जैक्टली वही इमेज क्रिएट हुई है। अगर आप देखें तो फ़र्क सिर्फ ये है जो मैंने उसको चेंज बताया था वो उसने चेंजेस कर दिया है। इसी तरह से मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। नीचे की तरफ चलते हैं। मैंने जो ये लेक्चर सीरीज़ बनाई है एआई प्रो सीरीज़, इसमें मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं एआई के साथ तैयार की हैं, वो भी चैट जीपीटी के साथ। तो उसमें मैंने स्लाइड्स पे इमेजेस बनाई हैं। इस प्रॉम्प्ट को देखते हैं एक बार और देखते हैं किस तरह का आउटपुट जनरेट होता है। इस प्रॉम्प्ट में मैं अपनी एजुकेशन प्रोसेस के लिए इमेजेस क्रिएट करवा रहा हूँ। इस इमेजेस को बताते हुए मैं बताता हूँ एआई इमेज जनरेशन बेसिक्स प्रेजेंटेशन स्लाइड, क्योंकि मुझे स्लाइड फॉर्मेट में चीज़ चाहिए।
फ्यूचरिस्टिक क्रिएटिव एआई इंजन ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स इनटू स्टनिंग विजुअल आर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे एक इमेज मुझे चाहिए जिसमें मैं कुछ इस तरह दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और वो एक विजुअल आर्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। होलोग्राफिक जनरेशन डैशबोर्ड चाहिए, कुछ ऐसा डैशबोर्ड सा दिखाई दे जहाँ पे यूज़र कुछ करता दिखाई दे। सिनेमैटिक नियॉन लाइटिंग चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए और लास्ट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है 16:9 और 4K। अब यहाँ पे 4K उसका मैं चाहता हूँ क्वालिटी रहे और 16:9 का मतलब है कि मेरी जो इमेज बने वो लैंडस्केप इमेज बने। इसको एंटर करके देखते हैं किस तरह का मेरे पास इमेज क्रिएट होता है। इसी प्रॉम्प्ट को फिर से हम देखेंगे करके कि किस तरह से अगर मैं रेशो चेंज कर दूं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है इमेज के ऊपर। तो अब ये इमेज जनरेट कर रहा है एआई। मैं आपको फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करें। आप प्रॉम्प्ट्स को डिफ़ाइन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रॉम्प्ट्स में चेंजेस करें, बेहतर से बेहतर वर्ड्स को जोड़ें, अलग अलग एआईज़ के साथ काम करें। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। जो इमेज आपके प्रॉम्प्ट से बेहतर बनती है उस प्रॉम्प्ट को आप संभाल के रख लें, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है कि ये प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मेरे पास ये जो प्रॉम्प्ट है, बना बनाया प्रॉम्प्ट है। अगर आप मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए वापस जाता हूँ, इसी में मेरे पास नीचे की तरफ स्लाइड 2 के लिए भी एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। उसमें जो बेसिक चीज़ें वही हैं, बस मैंने जो कुछ चेंज करना है कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया है, जैसे रेशो, जैसे 4K रेजोल्यूशन, जैसे सिनेमैटिक, इन्फोग्राफिक स्टाइल, अल्ट्रा रियलिस्टिक, ये सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। बेसिक चीज़ें मैंने एआई वर्कफ्लो प्रेजेंटेशन स्लाइड में कन्वर्टिंग प्रॉम्प्ट्स इनटू रियलिस्टिक डिजिटल आर्ट वर्क थ्रू होलोग्राफिक एआई प्रोसेसिंग पाइपलाइन। तो बेसिकली मैंने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है। पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास एआई इमेज जनरेशन इस प्रॉम्प्ट के बेस पे तैयार हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊँ, बड़ा करके दिखाऊँ इमेज को, तो बेसिकली टेक्स्ट से इमेज को तैयार करते हुए एक सिस्टम दिखाया गया है जो मैंने उसे बताया था करने के लिए। ये मेरी एक प्रेजेंटेशन स्लाइड है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने लेक्चर्स में। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट है, जनरेट का बटन है यहाँ पे, एआई इंजन उसको पिक करता है और जैसा आप प्रॉम्प्ट देते हैं उस तरह से वो इमेज को यहाँ पे स्क्रीन पे क्रिएट करके दिखा रहा है। एक इमेजिनरी इमेज है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को आप जनरेटेड इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो रेशियो है वो 16:9 था और क्वालिटी 4K थी। इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं अब इस रेशियो को रिवर्स कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, अभी जो इमेज जनरेट हुई थी वो मेरी लैंडस्केप थी, अब जो इमेज जनरेट होगी वो मेरी पोर्ट्रेट होगी, जैसा कि हम यूज़ करते हैं इंस्टा में। अब देखिए यहाँ से फिर से इमेज क्रिएट होना शुरू हो गया है। जब तक ये इमेज क्रिएट होती है तब तक हम वापस उसी प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ जिसके बेस पे मैं सेम तरह की स्लाइड्स कन्वर्ट कर पाता हूँ। और आप इस चैप्टर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे पीछे वाले चैप्टर्स में और इन चैप्टर्स में एक ही तरह की इमेजेस लगभग हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अब यहाँ पे वापस आते हैं, देखें यहाँ पे अभी तक इमेज क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जो भी समय लगता है वो एआई अपनी प्रोसेसिंग में समय लेगा। मेरे पास ये इमेज तैयार हो गई है। अगर आप ऊपर वाली इमेज में देखें तो ये लैंडस्केप इमेज थी और एक पोर्ट्रेट इमेज है, एआई इमेज जनरेशन बेसिक्स। और यहाँ पे भी उसी प्रॉम्प्ट को जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इसने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट फिर एआई इंजन के थ्रू प्रोसेसिंग होते हुए एक इमेज में कन्वर्ट करते हुए उस प्रोसेस को दिखाया है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी सेम ही था, फ़र्क सिर्फ यहाँ क्या आया है, फ़र्क ये आया है यहाँ पे इसने इसको रेशो चेंज करने की वजह से इसका स्टाइल चेंज कर दिया है। एक और रेशो हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं जो इसका लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। अब मैं यहाँ पे 1:1 रेशो जो कि स्क्वायर रेशो कहलाती है उसका यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरह की इमेज बनेगी, फ़र्क सिर्फ क्या रहेगा, रेशो डिफाइन करती है आपकी पिक्चर साइज़ को। अब मैं एंटर कर देता हूँ और फिर से एक इमेज जनरेट होगी यहाँ पे। फाइनली मेरे पास इमेज तैयार हो गई है। अगर आप देखें तो ये जो इमेज है ये स्क्वायर तैयार हुई है क्योंकि 1:1 रेशो यहाँ डिफाइन किया गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किस रेशो में आप इमेज को बना रहे हो। 16:9 का मतलब है कि आप जो इमेज है लैंडस्केप में बना रहे हो। अगर आप बात करें 9:16 की तो रिवर्स, यानी कि बिल्कुल आप एक इमेज जो बना रहे हो वो आपकी इंस्टा मॉडल यानी कि एक तरह से पोर्ट्रेट मोड में रहेगी। और फाइनली 1:1 जैसे कि फेसबुक एड्स में इमेजेस जरूर फाइनली 1:1 का मतलब है जैसे फेसबुक ऐड में स्क्वायर इमेजेस यूज़ होती हैं तो वो इमेजेस भी आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। तो इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने देखा चैट जीपीटी से इमेजेस किस तरह से बनाई जा सकती हैं,
अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, प्रॉम्प्ट्स जो पहले से इमेज बना चुके हैं उसमें आप चैट जीपीटी की सहायता से कैसे एडिट कर सकते हो। फिर फाइनली हमने देखा कौन कौन सी रेशो के साथ इमेजेस तैयार की जा सकती हैं। 3 रेशोज़ आपको हमेशा याद रखनी है, 9:16 लैंडस्केप के लिए, 16:9 लैंडस्केप के लिए, 9:16 पोर्ट्रेट के लिए और 1:1 स्क्वायर इमेजेस के लिए। धन्यवाद।